होकर भी देह तुमको मनुष्य का मिलेगा, भले गरीब हो जाओ, बीमार हो जाओ, पति अच्छा न मिले, चूंकि करनी अच्छी नहीं है तो दंड तो मिलेगा तुम्हारे कर्म के अनुसार, पर तुमको मनुष्य बनाया जाएगा क्योंकि तुमने भक्ति की भावना रखी थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भगवान के भक्त हैं वो और कुछ हो सकते हैं पर जानवर नहीं हो सकते, मनुष्य ही होंगे। गरीब हो सकते, वो जानवर नहीं बनेंगे क्योंकि जानवर में भक्ति नहीं हो सकती। और जो नास्तिक है कितने पुण्य होंगे, समझे? नास्तिक है जिनको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, खाओ पियो मौज करो, और पुण्य खूब किया है, अच्छे काम भी किए हैं, देश की समाज की सेवा भी की है, तो हो सकता है अच्छी जाति का कुत्ता बन जाए कि सेवा आदमी करे। उसकी सेवा आदमी करेगा पर आदमी नहीं बना, कुत्ता बना। ऐसे घोड़े जिनकी खुजली मनुष्य करेगा, चारा देगा, दाना देगा, डॉक्टर उनकी सेवा में रहेगी, इसको ये दो, ये खिलाओ, ये करो। हमारे लिए कोई डॉक्टर पूछने वाला नहीं, पर गधे के डॉक्टर, कुत्ते के डॉक्टर, और वो जो अच्छे नस्ल के घोड़ा होते, हाँ खुजली हो रही है तो यदि तुम पुण्यात्मा होगे ना, तो पुण्यात्मा होगे, नास्तिक होगे तो अच्छे कुत्ते बनोगे, सेवा बहुत होगी, सुविधा बहुत होगी, पुण्य का फल मिलेगा। पर चूंकि नास्तिक थे इसलिए मनुष्य शरीर नहीं मिला, क्योंकि उससे भजन कैसे करो। तो जो भजन करने वाले हैं दसियों तरह के कष्ट पा सकते हैं, पर मनुष्य का शरीर मिलेगा जिससे हम भगवान की भक्ति कर सके, कथा सुन सके। अब बताओ, तुमसे गांव में यहाँ पर भी देखो है कि नहीं मुझे नहीं पता, तुमसे ज्यादा सुखी यहाँ कुत्ते होंगे, लेकिन सम्मेलन में प्रवचन सुनने भी आएंगे। और किसी कारण तुम्हारा पालतू होगा तो आ जाएगा, यही यूं यूं करता फिरेगा, लेकिन कथा भी सुनेगा, कथा कान में जाएगी ना। तुम्हारे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली और भी पालतू जीव हैं, वो कथा नहीं सुनेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कॉलेज में चपरासी रहेगा पर पढ़ने के लिए नहीं रहता, इसलिए पढ़ता नहीं है, नौकरी के लिए रहता है, नौकरी करते है। ऐसे ही जिसलिए तुम मनुष्य शरीर में आए हो उसी काम में लगे रह जाओगे, कथा नहीं सुनोगे, साधु नहीं बनोगे, ध्यान नहीं करोगे। देख लेना, यदि पुण्यों का फल तुम्हें मिल रहा तो जरूरी नहीं कि तुम बड़े भगत हो। इसलिए सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अब आखिरी बात ब्रह्म की, ब्रह्म एकमेवा द्वितीयम। देखो जीव जीव का भेद है और जीव ईश्वर का भेद है, जड़ जड़ का भेद है, लेकिन ब्रह्म सब में है। जैसे घड़ा का और शकोरा का भेद है कि नहीं, घड़े घड़ों का भी भेद है, शकोरों का, और घड़ा शकोरे का भी भेद है। आपके यहाँ जो होते हैं ना, जो चाय आय पीते थे पहले, क्या बोलते तुम्हारे? कुल्हड़। कुल्हड़ और घड़े में फर्क है कि नहीं? और हमारे यहाँ तो देखो गगरा होता है, गगरी होती है, मटका होता है, मटकी होती। तो देखो उनके नाम अलग हैं पर मिट्टी सब में एक है या अलग अलग? देखो मिट्टी सब में है, मिट्टी हर एक की आत्मा। सच तो है ब्रह्म रावण में भी, ब्रह्म पशु में भी है, ब्रह्म सब में है, पर ब्रह्म सब में रहकर सबका आत्मा है, पर उस आत्मा के होते लोग उसका ख्याल नहीं करते। एक घड़ा मान के बैठा, एक कुल्हड़ बन के बैठा, और मिट्टी सब में बैठी। कोई घड़ा अपने को मिट्टी नहीं समझता, मिट्टी समझेगा तो अलगाव खत्म। भाई यदि मैं मिट्टी हूं तो सब में हूं, मैं किससे अलग हूं? घड़ा हूं तो अलग हूं। तो जब तक जीव कोटि में हूं मैं नहीं जानता, तब तक देह हूं मैं अलग हूं। यदि ब्रह्म हूं तो जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, जीवो ब्रह्म ही, जीव ब्रह्म ही है। लेकिन इतनी प्रैक्टिस, इतनी जानकारी कौन करे? अपने को नून तेल लकड़ी से ही फुर्सत नहीं। सुबह उठे, मंजन किया, और या मंजन के पहले ही चाय शुरू नहीं। अब कमाया धमाया, अरे दिन भर कमाओ, अब कमा के क्या करो? करोगे क्या?
कमाओगे फिर खाओगे, फिर खाओगे फिर कमाओगे, इसी तरह कमाते खाते मर जाओगे, फिर अगले जन्म में कमाओगे खाओगे कमाओगे खाओगे फिर मर जाओगे, फिर कमाओगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर पैदा हो फिर मरो और किसी के पेट में आओ, जिसके पेट में आओगे जैसी करनी होगी, क्योंकि पेट तो वैसा ही मिलेगा जैसा करना है। ये भी बात है, कौन सा पेट मिलेगा, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे जहां जाना होगा ऐसे पेट में आओगे। कोई सब नारियों के पेट में आते हैं, स्त्रियों के, कई कुतियों के पेट में जाएंगे, कई सुअरिया के पेट में जाएंगे, और क्या। और जैसा खाना पीना चाहिए हराम का चाहिए तो वहीं जाओगे, क्योंकि बिना दुकान धंधे के वही खाना मिलता है। जो हराम का खाने वाले हैं वो आगे सुअर की योनि में जाएंगे, अपना खाते पीते रहे, कोई कमाई की दुकान की झंझट ही नहीं। असल में तुमको वैसे ही पेट मिलेगा, भगवान वैसे पेट में भेज देंगे जिसके लायक तुम्हारी करतूत है। भगवान क्या करे, यहाँ तक गेहूं के लिए कौन सा खेत, चने के लिए, गन्ने के लिए, कपास के लिए, जैसी जमीन तैसे में किसान बोता है। तो हमारे भगवान जीव को उस पेट में भेज देंगे जिस लायक तुम्हें फल चाहिए, जैसे जन्मों से कर्म किए हैं। तो भगवान किसी को देता कुछ नहीं, ताऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ये सिद्धांत है। तो यदि और देखो हमको तो संन्यास लेने को ज्ञान के लिए मजबूर इस बात से हो गए, हम एक पिछड़े गांव में जन्मे जहाँ सुअरों को बुरी तरह मारा गया, कुत्ते को घर में आ गया तो मारा डंडा। कभी कभी तो हमारे घर वाले भी कुत्ते को अंदर आते, एक दो बार आटा खा गया, कहीं रोटी ले गया तो आ गए तो धीरे से पहले दरवाजा बंद किया, दरवाजा बंद करके पिटाई पिटाई पिटाई। तो हो हमें लगा कहीं हम कुत्ते होते तो, हम सुअर होते तो, हम मछली होते तो। और हम गांव के पास एक्का घोड़ा थोड़ी दूर बाद जब पड़ने लगे तो 9-9 10-10 बैठे एक घोड़े के ऊपर, अब बेचारा खींच नहीं रहा तो इस सड़क से मारा, फिर वो चला। फिर हमने कहा घोड़े होते तो सीधा सीधा नरक दिखाई पड़ा। तो लगा हे भगवान, तो हमने संकल्प किया, झूठ नहीं बोलते, ये बिल्कुल सच है, हमने संकल्प किया कि भैया पाप नहीं करेंगे। पर देखो आप लोग सोचते होंगे ये तुमसे ज्यादा ईमानदारी से करता हूँ, तुम सिर्फ दुकान के बारे में सोचते हो, ये तुम्हारे विषय में सोचते हैं, माँ बाप के विषय में सोचते हैं, सबके विषय में सोचते हैं। हम ये सोचते थे हम पैदा कैसे हुए, जानवरों को देखा तो लगा ऐसे ही हम पैदा हुए, हमारे बाप ने हमें कैसे पैदा किया होगा, हमारी माँ ने ऐसे पैदा किया होगा। तो हम सोचते थे ना हमारी माँ ऐसी हो ही नहीं सकती। देखो उत्तर चाहे गलत मिला पर सोच चलने लगी, हमारे सोच ये आई मन में कि हम पाप नहीं करेंगे, क्योंकि पाप का फल। अब इतना छोटा तुम तो सब पाप आपको घसे हो, कोई परवाह नहीं। छोटे बच्चे को पता चल जाए कि ऐसा करने से ऐसा होता है तो बच्चा मान जाता। हम छोटे में मान गए कि पाप करेंगे तो हमारी दशा होगी, संकल्प किया पाप नहीं करेंगे, लेकिन फिर पता चला कि पाप नहीं करेंगे तो अगला जन्म अच्छा होगा। जो आज आपको बता रहे हैं ये हमको 7-8 वर्ष की उम्र में दिमाग में चलने लगा। तो हमने सोचा कि भाई अच्छा जन्म होगा, पर देखते थे जो अच्छे हैं, अमीर अच्छा, जाति का अच्छा और किसी काम में अच्छा, वो ज्यादा शैतान नजर आए। तो हमें लगा अगले जन्म में अच्छा हो जाएंगे, तब फिर बुराई करेंगे कि नहीं। इस बार तुम तपस्या करो, अच्छे जीवन जियो तो तुम्हें टिकट मिल जाएगी, जीत गए। और जीतने के बाद फिर खुराफात करो। इसीलिए गुरबाणी ने क्या कहा है, तप सो राज, तप से राज मिलता है और राज से नरक। आपके पास देखो पुण्य किया तो आदमी बने, अब आदमी बन के पाप किया तो फिर जानवर बनो। 184 घूम के पे अटकी आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। आप गधा होकर पाप नहीं कर सकते थे, शुअर होकर पाप नहीं कर सकते थे, आप और कोई जीव होकर पाप नहीं करते, क्योंकि वहां करता नहीं थे, जो होता था होता था। बिल्ली ने चूहा खा लिया, उसकी तो खुराक है, वो पापी नहीं है। नहीं समझ में आई। इसलिए पशु पाप नहीं करता,
तो सब भोग करके पुरुष बनता है, मनुष्य बन जाता है, और मनुष्य होकर फिर अपना शुरू कर देता है, फिर लौट जाता है। मनुष्य जब दिमाग पाता है तो पाप करता है। ऐसे ही जब तुम अगले जन्मों के पुण्यों से अच्छे बन जाओगे ना इस जन्म, तो गड़बड़ करोगे, नेता करेंगे, बड़े बड़े लोग करेंगे, दादागिरी करेंगे, पड़ोसी की नाक में दम करेंगे। ये कोई और जीव करता है? मनुष्य के अलावा है कोई करने वाला जो गड़बड़ करता है? बेचारे बाकी तो जीते हैं, हम लोग देख लेते हैं। हम तो गांव के हैं, यदि शौच भी जाते थे, देख लिया कोई नहीं है तो रोड ही में बैठ गए। हाँ, जानवर तो बेचारा जानवर है, वो कहीं कर लेता है, जिम्मेदारी मनुष्य की थी, ये संभालता नहीं। और एक बार हमने ये भी पढ़ा कि एक बार रास्ते में एक आदमी पेशाब करने लगा, पुलिस वाले आके 2 थप्पड़ मारे और ले गया थाने। तो रोड में पेशाब करता है, तो थाने में जाकर सिपाही ले गया, थाने में जाकर कहता है कि देखो पुलिस वाला बेईमान है। थानेदार से कहता है, पक्षपाती है। कहने लगे वही घोड़ा कर रहा था रोड पर, तो उसे नहीं पकड़ा, मुझे पकड़ लाया। तो थानेदार ने कहा वो जानवर है, तू आदमी है, तू आदमी है इसलिए तुझे दंड है, आदमी है इसलिए तेरे पास समझ थी, तुझे नहीं करना चाहिए, घोड़ा तो करेगा रोड पर। तो हम जानवर नहीं है, अकल वाले हैं, इसलिए हमें बुराई से बचना चाहिए। और आदमी तो इतना लाभ का भूखा है। एक मुझे कथा याद आ गई, बहुत अच्छी। एक गांव बहुत अच्छा था, हरदा की तरह बड़े चैन से लोग रहते थे, बहुत खुशहाल थे। तो एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, गरीब थे, रहते थे। तो हुआ क्या, वहां राजा, ये जो गांव का था, वो एक यज्ञ किया, यज्ञ कर रहा था। तो एक दिन घी को कुतिया चाट गई, काली कुतिया घी चाट गई। अब उस नौकरानी घी रखती थी, जैसे कहीं हो तो कोई कुछ कोई कुछ, तो नौकरानी ने सोचा अब क्या होगा, घी कुतिया चाट गई, अब मेरे ऊपर डांट पड़ेगी। तो उसने आओ देखा ना था, गर्मी के दिन से घी पीला था, उसने पेशाब कर दिया, वो पीला पीला मिल गया, उसी से हवन हो गया। हवन हो गया, रोज उसकी सफाई होती थी, राख की, हवन की, भस्म की, तो सफाई हुई तो उसमें सोने के डले निकले। ये हुआ भाई, ये कौन सी पद्धति से आज हवन हुआ, कौन सी साकल्य से हुआ, ये सोना कैसे बन गया। अब वो सोना बना तो पता लगाते 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 उनका घी कौन लाया था, साकल्य कौन लाया था, लकड़ी कौन लाया था, उनका हम तो रोज की जैसी, हम तो। अब वो नौकरानी बेचारी धक 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 धक, अब लगे मेरी सेवा होएगी, मरम्मत होएगी। तो जब उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हो गया था, कुतिया घी खा गई थी, तो मैंने उसकी जगह कर दिया। तो कहें डरो मत, कोई बात नहीं, ये तो अच्छा काम है, क्योंकि सोना बन गया ना। तब दूसरे दिन फिर हवन की तैयारी हुई, फिर नौकरानी को कहा गया कि तभी कुतिया पहले ढूंढी गई, घी चटवाया गया, और घी चटवा करके फिर नौकरानी से कराया गया, फिर हवन फिर सोना, फिर हवन फिर सोना। तो ये प्रचार हो गया, सारे गांव के लोग वही यज्ञ करने लगे, और नौकरानी का काम घरवालियों से शुरू हो गया, अब काली कुतियों की मौज हो गई, पर सफलता सोना बन रहा। अब ये ख्याल भूल गया। तो गांव में पंडित पंडितानी बहुत गरीब थे, उन्होंने कहा तुम ही यज्ञ करो। उन्होंने कहा भैया ये यज्ञ हम नहीं कर सकते, नरक जा सकते हैं, हम भूखे रह सकते हैं, पर ये पाप नहीं करेंगे। कहते सोना बन रहा, क्या सोना बनना ही पुण्य होता है? लेकिन हमें तो सफलता ही सब लगती है, सफलता मिल गई तो समझते हैं बड़े अच्छे। सफलता मिली तो पंडितानी ने कहा अरे पंडित जी क्या फालतू की बातों में लगे हो, सारे देखो हरदा के लोग अमीर हो गए और हम ही गरीब रह गए। तो उन्होंने कहा कि तू सीधी है, हम नहीं करेंगे, और जिस दिन हम हरदा छोड़ देंगे ये बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा उन्होंने कहा तो पंडितानी मानी नहीं, कहना चाहे छोड़ दो देखें। तो छोड़ दिया, सब सामान उठाया, घर छोड़कर चले गए। जब आगे गए तो मुड़ मुड़ के देखे, कहीं बर्बाद तो हुआ नहीं, आग तो लगी नहीं, सब तो ठीक है। अरे तुम तो ऐसे ही कहते हो। तो पंडित जी ने कहा अच्छा ये बता, धर्म की कमाई कर कोई चीज आग नहीं जला सकती,
तुम ये बताओ कोई चीज छूटी तो नहीं घर पर? कहने लगे हाँ टूटे चप्पल जरूर छूटे। कहीं जा वो भी उठा के लाई। जब वो गई उठा के लाई आग लग गई और सारा जलने लगा। तो फिर पंडित जी ने समझाया कि पुण्य ही हमें समय पर रक्षा करता है, यदि पुण्य नहीं हो तो कुछ भी टिकने वाला नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में धर्म और पुण्य की बड़ी आवश्यकता है। धर्माचरण हमने सुना है कि पाप जो होता है दुख देने के लिए धर्म की दीवार नाप कर नहीं आता। यदि आप घर में हो तो दुख धर्म की दीवार नाप कर नहीं आता, अर्थात चोर नहीं आएगा। कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ हिस्सा है और हमें नौकर भी अच्छा इसीलिए नहीं मिलता कि कोई गड़बड़ होगी तो नौकर मिल गया, सेवा कर गया। देखो धर्म इतनी ऊंची चीज है और धर्म तो मरने के बाद भी खत्म नहीं होता, अगले जन्म साथ जाता है। धर्मानुगो गच्छति जीवयेका, जीव के साथ उसके कर्म जाते। इसलिए तुम्हारा कर्म व्यर्थ नहीं होगा, तुम्हारा धर्म व्यर्थ नहीं होगा, तुम्हारा जब तक व्यर्थ नहीं होगा, पर अगला जन्म देगा। पर साथ में एक शर्त और है, यदि ज्ञान हो गया तो फिर आगे की जन्म ही नहीं होना तो क्या मिलने वाला। एक हमने कथा सुनी थी कि एक आदमी के मर्डर का केस 302 चलाया गया। अब वो फिर 20 साल की सजा हो गई, फिर किसी तरह छूटा अपील करने पर, फिर छूट गया। जब छूट गया तो उसने देखा जिसके मर्डर का मुझ पर केस चला है, मेरे को 20 साल की सजा मिली है और उसने उसका मर्डर कर दिया, जान के फिर किया और मर्डर करके कहा मुझे फांसी दो, क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार नहीं मारा जा सकता और इसका मर्डर पहले हो चुका। अब कोई कोर्ट कचहरी देवे फैसला, अंत में उसका कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसका मर्डर पहले हो चुका, यह दिखाया गया। तो यदि वो झूठ था तो अब मर्डर हुआ, और यदि पहले तुमने 20 साल की मुझे सजा दे दी तो अब तुम्हें कौन सा हक है मुझे दंड देने। अर्थात यदि हम मर जाएं, अर्थात शरीर नहीं धारण करें, तो कौन ऐसा सक्षम है जो मुझे किसी पाप का फल दे दे। जन्म लूंगा तब होगा, देवता बनूं, पशु बनूं, देह धारण करूं, भाव देह धारण करूं, तो ये तो न देह धारण करता है न देह भाव लाता है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधि। वो जीते जी देह हूं ये भाव ही छोड़ देता है, देह होने का ख्याल छोड़ देता है। जो मिट्टी घड़ा होने का ख्याल ही छोड़ दे, घड़ा हूं ये न सोचे, घड़ा हो जाऊं ये न सोचे, मिट्टी। अर्थात मैं आदमी बन जाऊं कि औरत बन जाऊं, पशु बन जाऊं, क्योंकि ये बनूं किस लिए, जवान हो जाऊं। क्यों हो जाऊं जवान, माने कुछ न कुछ सुख पाने के लिए, जीने के लिए। जो शरीर होकर जीना नहीं चाहता, शरीर होकर सुख नहीं चाहता, उसे दूसरे बार शरीर नहीं मिलता। किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरे। कौन सी इच्छा वासना है जिसके लिए शरीर धारण करेगा। तो मोक्ष केवल ब्रह्मज्ञानी का, वैराग्यवान का, विवेक वैराग्य सर संपत्ति मुमुक्षुता युक्त ब्रह्मज्ञानी को फिर देह की प्राप्ति नहीं होती। इसका नाम निर्वाण है, मोक्ष है। और पुण्यात्मा आते हैं, अच्छा काम करते हैं, फिर जाते हैं। तो जब तक आना है तो पुण्य का ख्याल रखो, नहीं तो रगड़े जाओगे। एक कहता था हम ईश्वर फीश्वर नहीं मानते, तो एक शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई ईश्वर मानो, नरक मानो, पुण्य मानो, पाप मानो, तो मानोगे तो बुराई नहीं करोगे। बुराई नहीं करोगे, यदि नरक नहीं भी होगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ा। अगर ईश्वर नहीं होगा तो क्या है, और तुमने ये माना कोई ईश्वर नहीं, कोई देखने वाला नहीं, और मनमानी की, और कहीं हो देखने वाला हो नरक, तो फिर क्या होगा। कई बार हम अकेले में सोचते कोई नहीं देखता, बुराई की, पुलिस वाले ने देखा, अच्छी मरम्मत हो, और एक ने माना कोई ना कोई होगा, भैया गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, दीवारों के भी कान होते हैं। और यदि ये मान लिया तो बुराई से बच गए। तो बुराई नहीं की, यदि हो भी कोई तो क्या करेगा। यदि पुलिस वाला रोड में मिल जाए पर हमने कोई कमी नहीं तो क्या करेगा। और चोर जा रहा हो, चाहे पुलिस को मालूम भी नहीं हो, तुम निकलो, पुलिस आती देखो तो लगेगा हम ही को पकड़ने आ रही, हम ही को पकड़ने आ रही। असल में इतना बलशाली रावण जब सीता चुराने जा रहा था तो ऐसे देखता था, कोई देखता तो नहीं। उसको देख के लोग डरते थे, आज वो देख के डरता है कि कोई देखता तो नहीं मेरी स्कीम को।
मन में आई है, किसी को बताया भी नहीं, परंतु डर लगने लगा। इसलिए गलत आदमी के ख्याल आते ही भय शुरू होता है, और गलत ख्याल मन में ना आए तो भय नाम की कोई चीज नहीं। और कहीं देह भाव चला गया, जीव भाव चला गया, कर्तापन चला गया, तब तो कोई चिंता जैसी बातें नहीं। इसलिए ब्रह्मज्ञानी न विवेकी कुतश्चन, फिर बिल्कुल डरता नहीं, निश्चिंत हो जाता है। भगवान करे जिस लायक हो वो दवा तुम खाओ, पुण्य करो, हाँ अच्छे धर्मात्मा बनो, अच्छा जन्म होगा। पर मैं अपनी बात बता रहा था कि फिर मैंने सोचा कि अगले जन्म में क्या होगा, अच्छा बनूंगा, फिर पाप होगा, फिर अगला जन्म होगा, कहीं तब, या फिर 4 जन्म 10 जन्म पाप नहीं करूंगा तब भी आगे अच्छा जन्म होगा, कभी दिमाग खराब हुआ तब करूंगा तो फिर दुर्दशा होगी, और एक बार दुर्दशा होगी फिर जन्म होता रहेगा तो दोबारा का नंबर भी आ सकता है। जब जन्म अनंत काल तक चलता ही रहेगा तो सारी दुर्दशाएं होंगी। सोचकर बेचैन हो जाता, व्याकुल हो जाता, तो लगता हे भगवान ये आना जाना कैसे बंद हो सकता है। ऐसे नहीं, तुमको रोज सुनाते आना जाना बंद करने की तुम्हारी स्कीम नहीं है। बहुत जब बेचैनी होती है, मुझे इतनी बेचैनी हुई, हे भगवान ये आना जाना कैसे बंद होगा, क्योंकि 1 जन्म संभाल लूंगा, 2 जन्म संभाल लूं, 3 जन्म संभाल लूं, अनंत काल तक जब जन्म होते ही रहेंगे तो कब गलती हो जाए दुर्दशा होगी। फिर एक बार दुर्दशा से थोड़े दिन सावधान रहूंगा। एक बार मेरे पेट में दर्द हुआ तो 6 महीने बैरागन की गोली और इंजेक्शन बैग में रखता रहा। 6 महीने बाद जब दर्द नहीं हुआ तो अब छोड़ दिया, नहीं समझ में, फिर लापरवाही। पहले एक बार दर्द हुआ, अरे जब माँ को बच्चा होता है ना, ये कान पकड़ती हैं, हे भगवान आयुधा से नहीं, और 6 महीने हुए दिमाग फिर ठिकाने नहीं गए। ये प्रसव की पीड़ा के समय कान पकड़ती हैं, और कभी कभी तो गाली देती हैं, मैंने मना किया था पर मानो नहीं। और ऐसे ये मान बुरा करता है, पछताता है, फिर ठीक रहता है, फिर ये मन वही ले जाता है। फिर सठपति भजे मेरो मन नाही लजे। क्या क्या कितने बार संकल्प करता है शराब नहीं पीऊंगा, बस 1 आध महीने बाद फिर शुरू। कितने बार कहेगा चोरी नहीं करूंगा, बुराई नहीं करूंगा, बुरा करके 10 बार मन सोचता है अब नहीं करेंगे, हे भगवान इस बार बचा ले। कई बार अनमैरिड लोगों के गलत संबंध होते हैं, फिर डरते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कहीं के न रहे। तमाम बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, हे भगवान इस बार बचा लो। एक बार बचा भी दिया, चलो इज्जत रह गई, दोबारा फिर। ये मनुष्य कितने बार अच्छे संकल्प करके बदलता है। बधाई के पात्र वो हैं जो बुराई शुरू नहीं करते, और उससे ज्यादा मैं कहता हूँ वीर वो हैं जो बुराई नहीं करते, और महावीर वो हैं कि यदि बुरी लत पड़ गई है तो छोड़ देते हैं, वो महावीर है। आप लोग बधाई के पात्र हो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।